यार मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकूँ, इसी वजह से मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है। हाँ यार, मतलब प्रॉब्लम ही यही है कि कोई मिलता ही नहीं है। उसकी फैमिली में तो ना बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो हर रोज़ जब इंग्लिश में बात करते तो प्रैक्टिस हो जाती है। एंड सो उसकी इंग्लिश स्पीकिंग कितनी अच्छी है। हाँ यार, वो कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा है ना। उसके अंदर तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कभी भी स्टेज पे जाकर बात कर लेता है। यार कॉन्फिडेंस इज लैकिंग विद इन मी। मुझे इंग्लिश में बोलना आता तो है, बट वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जिससे मैं स्टेज पर जाकर आराम से बात कर सकूँ। तो ये सारे मेरे खुद के सेल्फ डाउट्स है जो हमेशा मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलते रहते थे कि यार अगर इंग्लिश में अच्छा बोलना है, अगर स्टेज पे अच्छा बोलना है, तो हमें एक ऐसी सराउंडिंग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इंग्लिश बोल रही हो, जो कि खुद भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहती हो। बट जब मैंने खुद चीज़ें शुरू करी, मेरे पास ऐसा कोई सराउंडिंग नहीं था, मेरे पास ऐसे कोई लोग नहीं थे जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोलते हों। बट देन ऑल्सो आई जस्ट ट्राइड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड धीमे 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 चीज़ें होती गई, अपने आप ऐसा सराउंडिंग बनता गया, अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ दिखती गई जिसमें मैं बोल सकती हूँ। एंड धीरे धीरे करके चीज़ें इम्प्रूव होती गई, एंड इवन इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होती गई। सो इन दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू सिंपली माई जर्नी। मैंने कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया, मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा हटती थी कि यार इससे बात ना करना पड़े, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती है, मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ। या फिर पार्टीज़ में जाना अवॉइड करती थी वेयर वी हैड टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि वहाँ जाकर ऑलमोस्ट सब लोग इंग्लिश में बात करते थे। बट ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं बोल पा रही हूँ मैं, या फिर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे ये भी पता है कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बट एट द मोमेंट वर्ड्स ही नहीं याद आते थे कि यार इसके साथ क्या बोलूँ, इसके साथ कौन सा अच्छा लगेगा। हिंदी में तो मुझे पता है कि क्या फ्रेम करना है, बट इंग्लिश में मैं उसको कैसे लाऊँ। बस सारी चीज़ें फेस करी हैं, एंड मुझे लगता है कि वो ओवर टाइम मैंने ओवरकम करी हैं। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ विलिंग टू नो कि ये कैसी जर्नी थी, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी, कैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग ऑल अबाउट दिस। मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फर्स्ट। तो पहली चीज़ जो मैंने एक्सपेरिमेंट करी वो है लिसनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कहीं पे बोलना है तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सुनो। सुनो उन स्पीकर्स को जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, जिनको आप सोचते हो कि ये बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, अच्छे से अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको आप सुनो। एंड उनके फ्रेजेस याद करने की कोशिश करो कि कैसे वो बोल रहे हैं, कैसे वो बिगिन कर रहे हैं, कैसे वो एंड कर रहे हैं, कैसे वो थैंक कर रहे हैं। उनके वो फ्रेजेस याद करना शुरू करो। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे यूट्यूब ऐसे वीडियोस थे जो कि मुझे लगता था कि यार ये लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या किया कि उनके कुछ कुछ ऐसे सर्टन वर्ड्स थे, जैसे कि हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जितना फ्लो में मैंने भी चीज़ें बोली, ऑल्दो मैं इतने सारे बात बोल चुकी हूँ तो बहुत ज़्यादा फ्लो में आ गया है, बट ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं से सीखी हैं, राइट। उसको मैंने लिखा, उसको मैंने बार बार प्रैक्टिस करी। तो सबसे पहली चीज़ है लिसन करना कि कैसे फ्लो में बोलना है, क्या बोलना है, कौन से लैंग्वेज में। अगर थैंक यू बोलना है, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। तो ये जो वर्ड, जो फ्रेज आया, उसको याद करना पड़ेगा। वो याद कैसे होगा, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मेक श्योर करो कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को सुन रहे हो। यूट्यूब चैनल्स हो गए, मूवीज़ हो गए, उससे कुछ कुछ लाइन्स निकालो, कुछ कुछ फ्रेजेस निकालो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। उसको लिखो, उसको बार बार बोलो। जब आप बार बार बोलोगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में वो फ्रेजेस, वो लाइन्स, वो वर्ड की फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी, राइट। तो ये फर्स्ट थिंग है लिसनिंग, विच आई थिंक इज़ द मास्टरपीस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी इंप्रूव हुई हैं, क्योंकि मुझे वर्ड्स याद हुए हैं, मुझे नई वोकैबलरी मिली है, राइट। तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू प्रेज ऑन वुड बी लिसनिंग। सुनो, जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ही ज़्यादा वर्ड्स आएंगे, उतनी ही ज़्यादा वोकैबलरी बढ़ेगी, एंड उतने ही ज़्यादा आप फ्लुएंटली या फिर ओकेजनली आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। दूसरी चीज़, जब आप चीज़ों को सुन लेते हो, जब आप चीज़ों के स्टोर है आपके दिमाग में वोकैबलरी, जब आपके पास बहुत सारे फ्रेजेस हैं, तो आपको उसको यूज़ करना है। अब ये यूज़ कैसे करें, मैंने कैसे किया है, मैंने बहुत जुगाड़ू तरीका अपनाया था। मेरे पास कोई दोस्त नहीं था बोलने के लिए। कोविड का टाइम था जब मुझे ये अर्ज आया था कि यार मुझे भी बोलना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता है बोलना, या फिर मुझे एक्सप्रेस करना है अपने थॉट्स। तो मैंने क्या किया कि मैं हर रोज़ की अपनी वीडियो बनाती थी, मैं अपना कैमरा ऑन कर लेती थी। मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स भी दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपने
जिसमें मैं अपना डे प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। तो उसमें मैं क्या करती थी कि 2-3 मिनट के अंदर मैं अपनी डेली जो मैंने काम किया है, आज मैंने क्या क्या सीखा, मैंने किससे इंटरेक्ट किया, आज मेरा कॉलेज कैसा था, वो सारी चीज़ें मैं बोलती थी और मैं ट्राई करती थी कि जो चीज़ें मैंने सीखी है ना वीडियोस से, वो चीज़ मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूँ। जैसे कि हाय एवरीवन, या फिर दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, सी यू टुमारो। ये सारी चीज़ें मैं चाहती थी कि मैं उसमें इंक्लूड करूँ अपने, जब भी मैं बोल रही हूँ। तो जब मैं वो सेशन अपना वो रिकॉर्ड करती थी, तो उसके बाद मैं उसको 3-4 बार सुनती थी कि यार शायद यहाँ पे जो मैंने पॉज लिया ये गलत लिया है, अगली बार मैं इसको याद रखूँगी। ठीक है, मैं शायद आज अच्छा नहीं इंट्रो दिया है, कल मैं इंट्रो इम्प्रूव करूँगी। आज मैंने एग्जिट अच्छा दिया, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं इतना पॉज ले रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आप अपनी ही वीडियोज़ देखते हो, अपनी ही वीडियोज़ जज करते हो, तो आप अपने को बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स से देखते हो। ठीक है, कि यार ये नहीं, ये सही है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हो। तो सेकेंड थिंग वॉज रिकॉर्डिंग योर ओन सेल्फ। मुझे 4 लोग नहीं चाहिए थे बात करने के लिए, मैं खुद से बात करी थी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई ओन इंग्लिश। ओके, खुद से क्वेश्चंस पूछो। सो हाय मानसी, हाउ वाज योर डे, एंड आप खुद से आंसर करो। इंटरव्यू लो अपने आप का, खुद से क्वेश्चंस पूछो कि सो कैन यू प्लीज टेल मी हाउ वाज योर डे वाज, और मे बी लाइक सो वेयर डिड यू गो टुडे, कुछ भी इस तरीके का। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास बोलने के लिए, आंसर देने के लिए चीज़ें होंगी। शुरू में बहुत ज़्यादा टफ लगेगा कि यार कैसे बोलूँ कि मैं वहाँ गई थी, फिर वहाँ से ये हो गया, आज का दिन बहुत बेकार था। स्टार्ट लर्निंग फेजेस। इसी वजह से मैंने लोगों की वीडियोस देखने लगी। ठीक है, उन लोगों के व्लॉग्स देखो जो इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो डेली जो जो चीज़ें बोलते हैं आपको याद होते जाएंगे उनके वर्ड्स, राइट। ये सेकेंड थिंग थी जो मैंने इंप्लीमेंट करी, एंड मुझे लगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, तरीका है, इससे बहुत ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव होती है। एंड सेकेंडली आप खुद के क्रिटिक्स बन जाते हो, तो आप इससे ज़्यादा इम्प्रूव कर पाते हो कि यार हाँ ये बेस्ट थिंग है, ये अच्छी करी, आज अच्छी नहीं करी, कल करेंगे। या कहीं बाहर जा रहे हो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर सेल्फ जहाँ पर आपको लगे। और मे बी वन थिंग ऑल्सो आई डिड वॉज स्पीकिंग द फ्रंट ऑफ मिरर। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हो पाता है, नहीं अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है कि जब आप अपनी आंखों में देख के बातें करते हो ना, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है उससे। यू जस्ट फील कि आप किसी और से बात कर रहे हो। आई तो स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यूज। मानसी एक इंटरव्यू लेता है आज का, व्हाट हाउ वाज योर डे, व्हाट डिड यू ईट, व्हाई आर फीलिंग लो। तो आप जब अपने आप से कम्युनिकेट करते हो, अपने थॉट्स कम्युनिकेट करते हो, आप नॉर्मल लैंग्वेज में जब बात करना शुरू कर देते हो, दैट इज हाउ यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। एंड द थर्ड वन वॉज अगेन प्रैक्टिसिंग इन डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स, पार्टिसिपेटिंग इन लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस। तो अब क्या होता था, जब कॉलेज में कभी भी कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती थी, मैं हमेशा आगे हो जाती थी कि हाँ मुझे देना है। इससे क्या होता था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती थी जहाँ पे मैं स्पीक कर रही हूँ। जब तक हम 4 लोगों के सामने नहीं बोलेंगे, तब तक हमारा वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। ये बात तो मुझे पता थी। अब इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे कोहॉर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे कि 5 लोगों का ग्रुप है, सबको बोलना है, तो सबसे बड़ा पार्ट तुम ले लो बोलने का। ठीक है, क्योंकि ये कॉलेज में बहुत छोटा सा ग्रुप है जहाँ पे आप बोल रहे हो। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे या फिर आप एड्रेस करोगे बहुत सारे लोगों को, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, राइट। तो 5, 6, 10 उन लोगों के बीच में प्रैक्टिस करना इज़ वेरी वेरी ईजी। तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना शुरू किया। शुरू में मैं बहुत ज़्यादा फंबल करती थी कि कैसे बोलेंगे, क्या होगा, एंड होता था वो फंबलनेस। बट विद टाइम मैं समझ गई कि ठीक है, फंबल इज ओके। सबको जब तक समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तब तक एवरीथिंग इज ओके। जहाँ पर लोगों को ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, मेरे वर्ड्स के मीनिंग नहीं बन रहे, तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो फिर धीमे धीमे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, प्रेजेंटेशंस में पार्ट लेना शुरू किया, छोटे छोटे कोहॉर्ट्स में बोलना शुरू किया, अपने कॉलेज में डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। बाहर इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, उन सब में पार्टिसिपेट किया। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम लाइव करते हैं, तो मैं उनके लाइव्स में जाने लगी कि जाके एटलीस्ट बात करते हैं, है ना। वो छोटे छोटे धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो आता गया। बट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत थी, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। पहला लिसनिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग योर सेल्फ इन कैमरा, एंड तीसरा पार्टिसिपेटिंग एज मच एज यू। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक कोहॉर्ट टाइप्स बनाऊँ जहाँ पर वी हैव पीपल हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग। तो दिस इज समथिंग नॉट इंक्लूडेड इन द वीडियो। ये एक मैं अलग से पार्ट बता रही हूँ कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि एक ऐसा कोहॉर्ट बना लूँ जहाँ पर वी कैन प्रैक्टिस इंग्लिश, प्रैक्टिस स्पीकिंग, गेनिंग कॉन्फिडेंस इन ऑल ऑफ दैट, ग्रूमिंग आवरसेल्व्स, डेवलपिंग आवर ओन पर्सोना। तो वो सारी चीज़ें के लिए आई डेवलप डिस्कॉर्ड चैनल। ठीक है, उसमें केवल प्रीमियम लोग होंगे जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उसका एक मैं इंटरव्यू प्रोसेस लूँगी जहाँ पे सिर्फ उन लोगों को ही एंट्री मिलेगी जो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए। बिकॉज
सब लोग बोलते हैं कि मुझे सीखना है, बहुत सीखना है, बट काफ़ी कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं. एंड बिलीव मी, मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड थी सीखने के लिए पब्लिक स्पीकिंग एंड कमिंग अप एंड स्पीकिंग अप योर ओन थॉट्स. एंड दिस इज वॉज द ओनली रीजन why I was able to learn a lot of things, why I was able to get out of my fear of speaking, why I was able to express my thoughts, because I genuinely wanted to. And this is the reason why I'm going to make a cohort, but that will be limited to the people who are genuinely interested. Anyways, this is the video जिसमें मैंने अपनी चीज़ें शेयर करी, मैंने अपनी जर्नी शेयर करी. तो आई होप दिस हेल्प्स, एंड अगर हेल्प करता है मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर योर डाउट्स मे बी, और क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं बोलने के लिए, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, और मे बी स्पीक करने के लिए इन जनरल. सो सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.